हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वाला सभी का आपके अपने चैनल ग्राफी टीवी में हाजिर हूँ। कोच से आ रही दिन की 3 बड़ी खबरें लेकर आप सभी के सामने। पहली खबर जो है वो ड्राइवर्स के लिए है। ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से आईडीपी के हवाले से इंडियन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट जितने भी बाहर में हैं जीसीसी देशों को मिलाकर वो जल्द ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट्स जिसको आईडीपी बोलते हैं उसको रिन्यूअल कराने के लिए एक फैसिलिटेशन देने वाले हैं, जिसमें उन लोगों का रिन्यू कराया जाएगा आईडीपी यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट्स जिन लोगों का एक्सपायर हो गया है और वो बाहर मुल्कों में रह रहे हैं। उसके एक नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि वो भारतीय सिटीजन्स जो बाहर कंट्री में है और इनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है और वो एक्सपायर हो चुका है, उनके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है ताकि वो रिन्यूअल करवा पाएँ अपने आईडीपी का अगर वो बाहर रह रहे हैं। ऐसी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने दी है एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। सिटीजन्स अपने इंडियन एम्बेसी जो कि बाहर मुल्कों में मौजूद रहती है, इंडियन हाई कमीशन, उनमें जा कर के एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं ताकि उनकी जो आईडीपी है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उसको रिन्यू कराया जा सके। और इस मूव का नाम, इस इनिशिएटिव का नाम वाहन दिया गया है। वाहन एक इंडियन गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि सर्विसेज देता है अपने रिहायशियों को, अपने मुल्क के रहने वालों को, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, परमिट इशू करवाना, टैक्सेस को पे करना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के अंडर आता है। दोस्तों, हिंदुस्तान में आरटीओज़ होते हैं जिनका मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होता है, जो कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट का ये एक ऑफिस होता है जिसमें सारे ड्राइवर्स के डेटाबेस रखे जाते हैं, जिसमें आईडीपी भी शामिल होता है। नया प्रोसीजर जो है वो आईडीपी के रिन्यूअल के लिए हिंदुस्तानियों को वो बाहर अपने हिंदुस्तान से बाहर भी रिन्यू करा सकते हैं, जो कि आया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत। दोस्तों, ये पहला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ आ रही है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसमें अभी फ़िलहाल एक पहली फ़्लाइट आई है एक्सपैट्रिएट्स को लेके कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसमें जुडिशल पर्सनल शामिल हैं, यानी जुडिशल के लोग, कोर्ट के लोग शामिल हैं जो कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स में इनका काम आता है। मेंबर्स शामिल हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन के और एम्प्लॉयज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के, जिनको बैंड कंट्रीज़ से बुलाया गया है। जिस तरह से आप हज़रात को मालूम है कि 34 देशों को बैन कर दिया गया है कुवैत में फ़्लाइट से, तो अब उनकी फ़्लाइट्स कुवैत में नहीं आ सकती, लेकिन ये पहली फ़्लाइट थी जो बैंड देशों से इन लोगों को बुलाया गया है। ये डिसीजन आया था, मिनिस्ट्रियल डिसीजन है इमरजेंसीज़ कमेटी का, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, जैसा कि अलकबस डेली ने रिपोर्ट किया है। दर्जन भर इजिप्शियन जज बुलाए गए हैं, एडवाइज़र्स बुलाए गए हैं, एम्प्लॉयज़ बुलाए गए हैं, जो कुवैत एयरवेज़ के ज़रिया डायरेक्ट कायरो से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं और कल उनकी फ़्लाइट आ चुकी है। दोस्तों, तीसरी अपडेट जो आ रही है वो आ रही है इजिप्शियन मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इजिप्शियन एक्सपैट्रिएट अफेयर से नबीला मकरम जो हैं, उन्होंने ये बताया है कि अभी दुबई से होकर कुवैत पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग खोखले दावे कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप कुवैत आना चाहते हैं और बैंड कंट्रीज़ में से हैं तो दुबई होकर 14 दिन के क्वारंटीन करके वहां से कुवैत आ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ लोगों ने गलत तरीके से काम किए हैं, जिसमें से अलकबस ने बताया है कि 300 इजिप्शियन ऐसे हैं जिनको धोखा दिया गया है इसके नाम पर, और उनको बताया जा रहा था कि उनको कुवैत बुलाया जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात से यानी दुबई से होकर 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद। लेकिन कंप्लेन की गई कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ टूरिस्ट कंपनीज थी जिन्होंने धोखा दिया और बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज किए और कुछ फ़ेक एयर टिकट उनको प्रोवाइड कराई, जिसमें एयर टिकट्स तो थी लेकिन वो फ़ेक थी, जिनका किसी भी तरीके का कोई भी कानूनन तरीके से वो मान्य नहीं थी। ऑफ़र में फ़्लाइट रिजर्वेशन, पीसीआर टेस्ट, 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड जो है वो दुबई में शामिल था। लेकिन इजिप्शियंस ने कंप्लेन किया कि उन्होंने 17,000 से लेकर 20,000 इजिप्शियन पाउंड के बीच में कुवैत वापस आने के लिए इन एजेंसीज़ को दिए, लेकिन इन एजेंसीज़ ने फ़ेक एयर टिकट, फ़ेक पीसीआर और गलत तरीके से क्वारंटीन के वादा कर उनको धोखा दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हैं या किस तरीके का आपका प्लान है तो पहले ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, वेरिफिकेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही अपने पैसों को खर्च करें ताकि इस मुसीबत के दौरान आपके पैसे और खर्च ना हो और मुसीबत सर ना आए। तो दोस्तों, ये थी दिन की 3 अपडेट। अगर आपकी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।